आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु जो हमें कितना कुछ देते हैं और जिनका दर्जा माता पिता के जैसा होता है, उन्हीं को डेडिकेटेड है आज का ये दिन। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के एपिसोड को हम आप लोगों के लिए श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक के साथ शुरू करना चाहते हैं। ये श्लोक जिसका सार अक्सर लोग भूल जाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानं तत्वदर्शिनः। इसका सार तो बहुत गहन है, मगर आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश मैं करती हूँ आपको। अपने अंदर के सत्य को अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी एनलाइटेंड गुरु के पास जाकर उनसे पूछिए, मगर बिना किसी कुप्रयास के, यानी बिना ईगो या किसी तरीके के वाद विवाद की चेष्टा के। हमें ऐसे किसी गुरु की ही मदद लेनी चाहिए। लेकिन आजकल की सिचुएशन में ये करना बहुत मुश्किल है। लोगों में आपस में ही इतना ज्ञान चल रहा है कि अपना ही नहीं संभाल पाते, दूसरे का तो क्या ही पूछें और क्या बताएं। लेकिन यही तो परेशानी है, हम इंफॉर्मेशन को इतना कंज्यूम कर रहे हैं कि उसे प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं होता है। और जब प्रोसेस ही नहीं किया तो अच्छाई और बुराई के बीच फर्क कैसे कर पाएंगे। ऐसे में हमारे अंदर का प्रोसेसर जब इतना बिगड़ जाता है ना, तब हमें गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि क्यों हमें आज के दिन मोटिवेशनल स्पीकर्स इतने अच्छे लगते हैं। उन्होंने लोगों को अपने प्रोसेसर के बारे में और अवेयर कराया है। मगर हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास इतना विशाल है, इतना वास्ट है कि इसमें ऐसे गुरुओं की कभी कमी नहीं रही और हमने उन्हें पूरा सम्मान भी दिया है। इसीलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा को हम हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी मनाते हैं। इन सभी के पीछे की कथा अलग अलग है, शिक्षा सबकी एक है। क्या लगता है आपको, क्या शिक्षा होती होगी? ये आप सोचिए और कमेंट कीजिए। तब तक आपको हम ये अलग अलग कथाएं बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सर्वप्रथम गुरु से। सदियों पहले की बात है, एक बार हिमालय की चोटी पर लोगों ने एक योगी को देखा। योगी ने ना ज्यादा कपड़े पहने थे, ना उसके पास कोई अलग से खुद को गर्म रखने का सामान था, मगर वो बिना किसी परेशानी के आंखें बंद करे हुए ध्यान में लगा हुआ था। इस अलबेले योगी को देखने के लिए कई लोग आए। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों यहाँ ध्यान लगाए बैठे हो, आओ हमसे बात करो। मगर योगी ने उन पर कोई ध्यान न दिया। कुछ समय बाद वहां 7 दिव्य व्यक्तियों का आगमन हुआ। ये 7 लोग उस योगी के पास आए और उससे उनका ज्ञान बांटने को कहा। योगी बस मुस्कुराया और अपने ध्यान में वापस मगन हो गया। उसने 84 साल 84 इयर्स बाद जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि बाकी सब लोग तो वहां से जा चुके थे, मगर जो 7 लोग उससे ज्ञान मांगने आए थे वो अभी भी पूरे सब्र के साथ वहां बैठे थे और उसकी ओर देख रहे थे। उनके प्रेम और निष्ठा ने उस योगी का मन जीत लिया और उसने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब उन 7 लोगों ने उस योगी से उसका परिचय पूछा तो जानते हैं उसने क्या कहा? बिल्कुल सही समझे आप। हिमालय में बसे शिव जी ने अपना पहला संभाषण या शिक्षा ऐसे दी और ये 7 लोग जो उनके पहले शिष्य बने, यही आगे चलकर सप्तऋषि कहलाए। तो ये तो हुई पहली कथा। अब आपको ले चलते हैं दूसरी कथा की तरफ। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ऋषि पराशर की पत्नी सत्यवती ने महाभारत के रचयिता वेद व्यास को जन्म दिया था। वेद व्यास वही हैं जिन्होंने सारे वैदिक ज्ञान को 4 भागों में बांटा था और तब हमें मिले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में इस दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। ये तो हुआ इसका हिंदू धर्म में महत्व। बौद्ध धर्म में भी इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का प्रचलन है। इसके पीछे की कथा कुछ ऐसी है कि गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए अब बोध गया से प्रस्थान करने का निर्णय लिया। बोध गया से उन्होंने 5 सप्ताह का सफर तय किया और पहुंच गए सारनाथ। यहाँ पर उनके 5 अनुयायी थे, या यूं कहिए कि साथी ही थे जो बाद में अनुयायी बने। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ आ गया था कि इन्हीं लोगों को वो धर्म का ज्ञान दे सकते हैं। बुद्ध ने आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ के तले अपना पहला संभाषण दिया। क्योंकि यह उनका ज्ञान पहली बार संसार को मिला था, इसलिए इस दिन को बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वहीं जैन धर्म में भी इस दिन का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्मास की शुरुआत के इस चौथे दिन को 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कैवल्य, सादी भाषा में कहें तो अष्टांग योग की पूर्ति को पाकर गौतम स्वामी को अपना पहला शिष्य बनाया था। इसी कारण जैन धर्म में भी ये दिन मनाया जाता है। अलग अलग धर्मों में ही नहीं, अलग अलग देशों में भी इस दिन को मनाने की प्रथा है। इस दिन को नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया जैसे और कई देशों में भी मनाया जाता है। लेकिन
सारे ही देशों में एक चीज समान है कि इस दिन गुरु को पूरे सम्मान और आदर से धन्यवाद दिया जाता है उस सारे ज्ञान के लिए जो वो हमें साल भर देते हैं। देखिए, संस्कृत शब्द में गुरु का अर्थ होता है वो जो अंधकार से आपको निकाले। ऐसे में ये गुरु आपके लिए कोई भी हो सकता है। ये आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, या आपका दोस्त भी। कोई भी जिसने आपको अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर और ग्रोथ की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया है, वही आपका गुरु है। तो आप भी अपने गुरु को इस दिन धन्यवाद देना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे ओनली ऑन धर्मा लाइव।